इस तरह से सिंपल तरीका होता है बिल्कुल क्या बनाने का। इसमें क्या अलग है ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। उसकी वैल्यू एंड तक आते आते कम हो गई। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 11 के अकाउंट के फाइनल स्टेटमेंट चैप्टर को कवर करवा रही हूँ। यहाँ पर आज मैं बताने वाली हूँ इलिस्ट्रेशंस। अभी जो इसके प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो सब बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से यहाँ पर मैं इलिस्ट्रेशंस को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 है जो वो बिल्कुल बेसिक सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसका जो मेन इलिस्ट्रेशन है वो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं, जो आज यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ। इलिस्ट्रेशन 3 में हम पहले तो स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है इलिस्ट्रेशन 3। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंड डेट 31 मार्च 2021 फॉर द फॉलोइंग बैलेंस। देखिए यहाँ पर बैलेंस दिए हुए हैं और इनके आधार पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो मैं बता ही चुकी हूँ। यदि आपने लिखा है, नोट करा है, तो आज जो इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना उसके साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अपने पास में रख लीजिए। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी, साथ ही साथ आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे इलिस्ट्रेशन 3। ओके, तो स्टार्टिंग किससे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से, और यहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है ना, ये तो हमने फॉर्मेट में देखा है। इस तरह से ऊपर लिखते हैं हम। फिर हम डेबिट एंड क्रेडिट करके इस तरह से फॉर्मेट के 4 कॉलम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? इस तरह से 4 कॉलम में ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है स्टॉक 1 अप्रैल 2020 का। यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं, 31 मार्च 2021 का। अब इसका क्या मतलब है इस स्टॉक का, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2020 का दिया है, मतलब पिछले साल का स्टॉक है ये। तो इस साल जो ये स्टॉक है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। यदि इसी साल का स्टॉक दिया होता, जैसा कि देखिए इसी क्वेश्चन के लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि वो इसी साल के एंड का दिया है और यही साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2021 का, मतलब पिछले साल का क्या बना रहे हैं हम, ओपनिंग स्टॉक ले रहे हैं पिछले साल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम परचेज, टू परचेज। अब परचेज में से आपको परचेज रिटर्न को माइनस करना रहता है। अब मैडम परचेज रिटर्न तो इसमें दिया ही नहीं है, हम क्लास 11 के एंडिंग चैप्टर पे हैं, ठीक है ना, लास्ट के ही चैप्टर हैं। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड क्या होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। देखिए हम कोई सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कहाँ से खरीदते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं, आउट से खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो रिटर्न आउटवर्ड है वो क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। तो हम यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड, जिसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो परचेज कितना था, 10 लाख, और उसमें से 80,000 रिटर्न आउटवर्ड हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया, 9,20,000। क्लियर हो गया ना। उसके बाद वेजेस रेवेन्यू नेचर के हैं, तो उसे 50,000 डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड कितना है, 10,000, तो उसको भी, ये भी एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, कैरेज इनवर्ड, तो इसे लिख देंगे। टू फ्रेट इनवर्ड
ये भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अब यहाँ पे लिखने के बाद सारे एक्सपेंडिचर, हमें कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड जाना है। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगी, सेल्स आएगी। सेल्स आएगी तो सेल्स कितनी दी है, 15,50,000। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारा क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, और रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया, हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। क्यों, क्योंकि हमने जो हमारे पास से सामान बेचा था वो हमारे पास वापस आया है, इनवर्ड आया है, तो इसलिए इसे सेल्स रिटर्न समझ के माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 50,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने अपना पास में रखा ही है, क्या रखा है, फॉर्मेट। तो हमें पता ही है कि क्रेडिट साइड क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। अब आप टोटल कीजिए, यहाँ का आएगा टोटल करने पे 15 लाख प्लस 2 लाख 17 लाख, और 17 लाख में से जब हम ये सारे आइटम्स माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हमें क्या करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब मैं माइनस करूंगी तो 6,15,000 आएगा। क्लियर, यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। क्लियर, इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल होता है, इसके फॉर्मेट को देखकर आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करनी है। बहुत ही सिंपल है क्लोजिंग एंट्रीज पास करना। ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी हुई हैं, डेबिट में दी हुई हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट लिखकर इन सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, क्रेडिट। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो रिटर्न आउटवर्ड होता है वो क्रेडिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसे लेस किया है, तो उसे छोड़ देंगे। तो किसे क्रेडिट करेंगे, तो करेंगे रिटर्न इनवर्ड को क्रेडिट। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे लिखा है लेकिन इसे माइनस किया है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और इन सब को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और साथ ही साथ रिटर्न इनवर्ड को भी क्रेडिट कर देंगे। चाहे तो इसी के साथ एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से भी एंट्री पास कर सकते हैं। क्या एंट्री पास कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। इसी तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। अब जब सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो यहाँ का जो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है इसे भी हमें डेबिट करना होगा। और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला है उसे कैसे उसकी एंट्री करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये भी 2 में निकला है ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो 2 P&L अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है ना, 2 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, 2 P&L अकाउंट लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 P&L अकाउंट। मैंने बस आपको ब्रीफ थोड़ा सा समझा दिया है, आप बुक में देख लीजिएगा, उसमें सारी जनरल एंट्री पास की हुई है। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसमें भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए जैसे ये इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है, 31 मार्च 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना, 10,000। फिर क्या लिखेंगे, टू परचेज लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न। तो कितना है यहाँ पर, 2 लाख का है परचेज और 2,500 का है परचेज रिटर्न। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 197,500। ठीक है मैडम। अब उसके बाद क्या दिया है, वेजेस दिया है, तो 2 वेजेस लिखेंगे, 2 कैरेज इनवर्ड। जब आपके पास फॉर्मेट होगा ना तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, और 2 फ्रेट इनवर्ड। ठीक है ना, ये तो रेवेन्यू नेचर के हैं सारे एक्सपेंडिचर, तो इनको हम डेबिट में लिख देंगे। इसी तरह से फिर हम क्रेडिट में आ जाएंगे, तो बाय सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करना है 5,000, तो 195,000। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट में आता है,
कितना दिया है, 20,000 दिया है। अब जब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हम टोटल करके देख लेंगे किस साइड का ज़्यादा है। तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि इस साइड का ज़्यादा है। तो जब हम इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखे, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 1,500 और यहाँ पे 2,500। देखिए, तो जब हम प्लस करेंगे तो 222,500 और उसमें से जब हम ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस लॉस 7,500। ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ठीक है ना। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो, सबको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से सिंपल तरीका होता है बिल्कुल क्या बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं। अब देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, पर इसमें क्या अलग है ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, सारी वही चीज़ें दी हुई हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नई दी हुई है, क्या, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। देखिए बच्चों, परचेज ही है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, चाहे वो कैश किया हो चाहे वो क्रेडिट किया हो, इसे हमें जो परचेज का अमाउंट है उसमें ऐड करना ही होता है। तो बस हम वही कर देंगे। सबसे पहले तो मैं क्या लिख दूंगी, ओपनिंग स्टॉक। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना, 1,50,000। उसके बाद टू परचेज, कितना परचेज दिया हुआ है, परचेज अलग से अमाउंट नहीं दिया है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दिया है, बस उसे हमें प्लस करना है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। 1,50,000 और 9 लाख, हमने इसे प्लस कर दिया तो कितना आया हमारा, 10,50,000। अभी इसे हम अंदर ही लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें से अभी हमें परचेज रिटर्न को माइनस करना है। तो माइनस परचेज रिटर्न 10,000, 1,00,000 नहीं, 10,40,000। ये क्या हो गया हमारा नेट परचेज। क्लियर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फ्रेट इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। इन सब के अमाउंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3,000 और 4,000। ये सब रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए इन्हें डेबिट में लिखेंगे। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल कितनी है, 1,60,000 और ये 11 लाख, टोटल 12,60,000 हमारी क्या दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ गया ना, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 20,000 का, तो यहाँ पर आ गया 12,40,000 बस। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर 88,000 का, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है 84,000 की है। देखिए, ये क्या चीज़ होती है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 88,000 का है, ठीक है। हमारे पास जो मटेरियल बचे हैं, हमारा गुड्स बचा है वो 88,000 का है, लेकिन जो हमने गुड्स स्टार्टिंग में ख़रीदा था उसकी वैल्यू एंड तक आते आते कम हो गई, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 84,000। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसे ही हमें यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 84,000, तो बस मैं यहाँ पर 84,000 लिख दूँगी। अब हम प्लस कर लेंगे, करके देखिए किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन 1,24,000, 13,00,000
24,000। ये क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को और देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में भी ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड है, रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स। तो रॉ मटेरियल कितना है 40,000 का और फिनिशिंग गुड्स है 70,000 का। ठीक है मैडम, अब कहाँ पे आ जाएंगे, परचेज पे आ जाएंगे। परचेज कितना दिया हुआ है, टू परचेज दिया है 1,80,000। अब साथ ही साथ यहाँ पर सेल्स भी दिया है और नीचे रिटर्न्स दिए हैं दोनों साथ में। तो यहाँ पर मैं क्या माइनस कर दूंगी, माइनस परचेज रिटर्न। कितना, देखिए 5,000, 1,75,000। क्लियर। अब उसके बाद क्या दिया है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं, टू वेजेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू फ्रेट इनवर्ड, कितना 10,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे 45,000 और वेजेस थी 65,000। अब फ्रेट इनवर्ड लिखना है यहाँ पर, फ्रेट आउटवर्ड नहीं लिखना है। पर ऐसा क्यों मैडम, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारी फर्म का खर्चा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है। लेकिन जो अपना फ्रेट आउटवर्ड है वो हमारे बाहर का खर्चा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का खर्चा है, तो बाहर का भाड़ा है। तो वो क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर। तो उसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम क्रेडिट साइड, बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स। ठीक है, 3,50,000 सेल्स रिटर्न, कितना 3,000, माइनस करने पे लिखा 347,000। क्लियर। अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, हमने पढ़ा है ना क्या 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 आता है इसमें, फिनिशिंग गुड्स। तो बस तीनों अमाउंट जो दिए हुए हैं उन्हें हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 35,000, 10,000 और 55,000। जब हम प्लस करके देखेंगे दोनों तरफ का तो यहाँ पर आएगा 447,000। उसमें से लेस करेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आएगा माइनस करने पे 42,000, जिसे कहाँ पे यहाँ ज़रूर लिखना, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है ना, ये आपको छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में, ये लाइन ज़रूर लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ का टोटल क्या हुआ, बराबर हो गया। क्लियर। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगले जो इलिस्ट्रेशन है वो हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।